अपने गुरु को याद करते हैं। तो हम लोग जैसे ये डेट ऑफ बर्थ ले लिए हैं 26 अप्रैल 1981, तो हम लोग भृगु नाड़ी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चार्ट को जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मून से। Okay? तो मून से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो मून जो है सैजिटेरियस में है। तो सैजिटेरियस में रहने का मतलब है कि ये जो चंद्रमा है, सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट नॉलेज, एजुकेशन, टीचिंग, ये सब। और थोड़ा सा ये ट्रैवल वाला साइन भी है, भटकने वाला। ठीक है, वुड जंगल। तो कहीं ना कहीं इसमें वो सारा चीज होगा। इस बंदे में नॉलेज को प्रेफरेंस करता होगा, चाहता होगा कि नॉलेजेबल बने। मून जिसमें भी रहता है वैसा ही बंदा बनना चाहता है। तो यहाँ सेजिटेरियस के साथ, सेजिटेरियस में है तो वैसा ही बनना चाहता है। अब दूसरा चीज है कि मून के इस साइड भी कोई प्लानेट नहीं है और इस साइड में भी केतु है, ऑलमोस्ट खाली है, कोई हैवी प्लानेट नहीं। ये इनको कभी कभी लॉन्लीनेस, अकेलापन, ये चीज लेकर के आएगा। मून इटसेल्फ जो है नेपच्यून के साथ है, वाटरी साइन है, तो ये भी जो है बहुत ज्यादा और सेंसिटिव हो सकता है, वो बनाए इनको। उसके बाद जुपिटर पे आते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है। जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने घर से अवे जो है वो ज्यादा फील करता है सक्सेस, मतलब उसको ज्यादा सक्सेस घर से दूर मिलता है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो जो घर से दूर ही ये ज्यादातर चांसेस है कि रहेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये जो सक्सेस भी जो है इनको घर से दूर ही मिलेगा। इसके अलावा जो है, सर बिकॉज आजू बाजू प्लैनेट नहीं है इसके लिए घर से दूर बोल रहे क्या? नहीं, ये आर जो लिखा हुआ है रेट्रोग्रेड। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो ये घर से दूर ही रहे। दूसरा, जुपिटर के साथ दोनों साइड भी कोई प्लानेट नहीं है और मून के दोनों साइड भी नहीं, तो कहीं ना कहीं इनमें एक अकेलापन, लोनलीनेस फील होगा इनको बीच बीच में। तो मेरे साथ कोई नहीं है, सपोर्ट नहीं है, हम अकेले हैं। ठीक है, केतु जुपिटर के ऊपर देख रहा है, मतलब राहु केतु एक्सिस बना रहा है केतु राहु का। तो नो डाउट एक हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूअसली बना रहेगा किसी ना किसी काइंड ऑफ। कब, किसके केस में सर? ये केतु देख रहा है ना, 7 8 9। हेल्थ इश्यूज। हेल्थ अच्छा। इश्यूज कुछ ना कुछ बना रहेगा केतु का देखने का। तो डिजीज, डेप्थ या फिर लिटिगेशन, इस तीन में से। when जुपिटर एंड इन व्हाट केस हेल्थ इशू रहेगा? जुपिटर और केतु, राहु केतु अगर ये रहता है तो अभी आप सुन लीजिए पूरा, तब फिर आप पूछिएगा। ठीक है, अच्छा तो क्योंकि ये सब चीज मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, तो फिर आपने सुना अच्छा। नहीं होगा, तभी अभी रिपीट करने दीजिए मुझे, तब फिर आप। ओके,
तो आपको फिर बाद में रेफर करने में आसान होगा। ओके, नहीं ओके। तो फिर आप ही को लगेगा इरिटेटिंग कि बीच बीच में क्यों ब्रेक हो रहा है मेरा। तो ये जुपिटर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो ये घर से दूर होगा, प्रोफेशन भी घर से दूर होगा। केतु का लिंक है यहाँ से, नौवीं दृष्टि से केतु देख रहा है। तो जब भी केतु जुपिटर या किसी भी के साथ भी देखता है तो तीन चीज देता है, डेप्थ, डिजीज और लीगल। इस तीनों में से कुछ ना कुछ चक्कर बना हुआ रहेगा इनका फ्रिक्वेंटली। दूसरा, सैटर्न, उसके बाद आगे आते हैं मून, नेपच्यून, 7, 8, 9। सन और मार्स अपने साइन में, मंगल के साइन में, जो कि इनको एग्रेशन दिलाएगा। वेनस फायरी साइन में है, जो खर्चा भी बहुत कराएगा। लेकिन वेनस मरकरी है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देने का चांसेस है। वेनस मरकरी है तो मल्टीपल रिलेशन भी देने के मतलब देगा ये। इसके बाद और कौन से प्लानेट है? राहु केतु है यहाँ पे, राइट। चौथे पे राहु है, केतु है। फोर्थ हाउस जो कैंसर का है, मून के साइन में राहु है, तो कहीं ना कहीं मून की डिग्री कितनी है? राहु 12 डिग्री पे, सन भी 12। राहु और सन बहुत क्लोज डिग्री पे। तो ये जो है राहु और सन का जो डिग्री है वो बहुत ही क्लोज है। तो फादर को भी हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। लेकिन सन बहुत स्ट्रांग है अपने ही साइन में, एग्जॉल्टेड, सॉरी अपने साइन में एग्जॉल्टेड है। मार्स के साथ है मरकरी से, तो फादर भी कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे ही होंगे। अब आते हैं जुपिटर सैटर्न के ऊपर। ओके, तो जुपिटर सैटर्न है, तो सैटर्न प्रोफेशन वाइज जो है अगर देखा जाए तो जुपिटर से लिंक है, तो जो भी काम करेंगे कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वॉल्व होगी और रिकॉग्निशन, नेम फेम भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इतना हाई लेवल का चीज पता चलता है। पर्सनालिटी हो गया, ये हो गया। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर के, सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो 50% रिजल्ट यहाँ भी देगा, वो भी मून को देख रहा है। इनका चंद्रमा वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक रखना होगा, क्योंकि एक तो अकेला है, आगे केतु है, दूसरा सैटर्न भी देख रहा है रेट्रोग्रेड होकर 50%। तो और फायरी साइन में, तो कहीं ना कहीं इनको बीपी, हेल्थ इश्यूज, लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सब चीज का, एंजाइटी, ये सब चीज इनको फेस करना पड़ सकता है। और उसकी मम्मी का भी तबीयत खराब रहेगा, तो फादर का भी हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूसली रहेगा और मॉम का भी हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूसली रहेगा। जुपिटर जो है वर्गो में है, तो थोड़े से स्टबर्न स्वभाव के होंगे, एनालिटिकल होंगे, लेकिन जल्दी दूसरे के बात पे विश्वास नहीं करेंगे, एनालिटिकल होंगे। ठीक, अब जब इनका देखा जाए पहला 12 साल, फर्स्ट 12 ईयर्स जो है इनका जुपिटर सैटर्न है और केतु भी है, तो पहला 12 साल तो स्ट्रगल वाला ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि शनि भी डिले कराता है चीजों को,
प्रॉब्लम क्रिएट करता है। केतु भी हेल्थ इश्यूज देता है। 12 से 24 वाला जो साल होगा, ये वाला, वो साल इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वेनस भी देख रहा है, सन भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है। तो ये वाला जो टाइम होगा ये अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव प्लैनेट नहीं देख रहा है। राइट। तो 24 से 36 पे जब आते हैं, मतलब यहाँ पे ये बहुत अच्छा एंजॉय किए अपने जीवन में। 24 से 36 जो है, 1 2 3 4 5 राहु देख रहा है, सैटर्न का तीसरा दृष्टि है, और मंगल का है। तो यहाँ पे जुपिटर को सैटर्न भी मिल रहा है, राहु भी मिल रहा है, और मार्स भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा स्ट्रगलफुल ये है। ठीक है, यहाँ पे होगा, मतलब थोड़ा कष्ट वाला टाइप का जो समय होता है। वो ऊपर से स्कॉर्पियो साइन है, जो कि प्रेशर वाला टाइम होता है, मतलब होता है जहाँ पे मेंटल प्रेशर होता है, 8वें हाउस को बताता है। तो वो भी ये जाकर के दिक्कत करता है। इसके बाद जो है आता है 36 से 48। ओके, तो 36 से 48 में यहाँ चंद्रमा है, एक पॉजिटिव है। जुपिटर राहु सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है, ये भी अच्छा है। सैटर्न और जुपिटर है, तो ये भी अच्छा है। और फिर ये सारे ट्राइनल से देख रहे हैं वेनस और मार्स। तो 36 से 48 वाला फिर इनके लिए अच्छा समय होगा। अब जब हम अच्छा बोल रहे हैं तो क्या होगा? जुपिटर जुपिटर को देख रहा है तो नेम फेम रिकॉग्निशन, वेनस को देख रहा है तो पैसा वैसा वाला पार्ट अच्छा, सन में भी रिकॉग्निशन, मार्स देख रहा है, और मरकरी भी है। कहीं ना कहीं चांसेस है लैंडेड प्रॉपर्टी होने का 36 से 48 के बीच में। 12 से 24 में चांस बनता है, तो लेकिन 12 से 24 में तो बच्चा रहता है, इनकम का सोर्स अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो प्रॉपर्टी होने का चांसेस कम रहता है। तो 36 से 48 में चांसेस बनता है। ठीक है, अब आते हैं कि गोल्डन टाइम कब आएगा। तो जुपिटर सैटर्न यहाँ पे है, तो इनका जब यहाँ पर 10 और 11, तो 36 कितना हो जाएगा? 12 24 36 37 38 39 40, एक 40 41 वाला जो एज होगा, जब जुपिटर और सैटर्न यहाँ से देखेगा, जो अभी चल रहा होगा उनका, तो जब जुपिटर ट्रांजिटिंग जुपिटर सैटर्न इधर आएगा या यहाँ पे जाएगा, तब जाकर वो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद केतु भी है पहले से, तो उतना नहीं। लेकिन जब सैटर्न और जुपिटर यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड भी है, तो जाकर के वो टाइम से इनका समय स्टार्ट होगा अच्छा। और लगभग 15 साल तक जो है, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक, उसके बाद थोड़ा अच्छा समय रहेगा। ओके, यहाँ पे और कौन देख रहा है? जुपिटर सैटर्न, तो हाँ लगभग 15 साल तक अच्छा रहेगा। बीच बीच में जब जब राहु केतु आएगा तो गड़बड़ होगा, और यहाँ पे जब जाएगा तो बेस्ट वाला टाइम रहेगा, जब जुपिटर इस जगह पे जाएगा। ओके, तो टाइम अच्छा कब कब रहता है? 3 4 टाइम पीरियड है जब अच्छा रहता है। सैटर्न जब जुपिटर के ऊपर से क्रॉस करे, एक वो। सैटर्न जब जुपिटर के अपोजिट रहे, एक वो। तो 2.5 साल का ये समय, और 2.5 साल का ये समय, तो 5 साल वो यूजुअली लोगों का अच्छा ही रहता है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट 5 साल तो अच्छा रहता है। दूसरा, सैटर्न जब वेनस के ऊपर से क्रॉस करे 2.5 ईयर्स ये, और सैटर्न जब वेनस के अपोजिट 7th हाउस पे 2.5 ईयर्स ये, तो वो 5 साल। तो ये 10 साल जो है इनका अच्छा रहेगा। तो सैटर्न कब आएगा? यहाँ पे भी है
यहाँ से 2.5 साल, 5 साल, 2.5, 7.5 साल, राइट। तो 7.5 साल कितने एज के होंगे तभी वो? 12, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो 43 वाला जो टाइम होगा, 43, 44 वाला, वो वाला अच्छा होगा पैसे वाइज, फाइनेंस वाइज। और जब यहाँ रहेंगे तो ये, तो मतलब 40 से 43, तो जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 40 से 41, वो अभी यहाँ से यहाँ तक जो है अभी अच्छा ही समय जाने वाला है। ओके, क्योंकि जब सैटर्न यहाँ आएगा तो रेट्रोग्रेड होने के कारण रिजल्ट देगा 50%, सैटर्न यहाँ आएगा तो रिजल्ट देगा, सैटर्न यहाँ जाएगा तो वेनस वाला फिर रिजल्ट देगा। ओके, तो जब तक सैटर्न से जुपिटर आगे रहेगा, सॉरी जुपिटर जब तक सैटर्न से आगे रहेगा, जैसे सैटर्न यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, जब तक ये सिचुएशन बना हुआ है, लगभग 15 साल तक अभी बना रहेगा, तब तक के बीच में जब जब ये कंजंक्ट करेगा ये सबसे, वेनस, जुपिटर, पॉजिटिव प्लैनेट से, तो वो समय इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बाकी हम लोग डिटेल अभी देखे नहीं है, मैरिज और ये सब सब चीज, ठीक है। फिर भी हेल्थ इश्यूज का जब देखते हैं तो वेनस को हम लोग देखते हैं क्या है। तो वेनस एरीज के साइन में, तो हेडेक, ठीक है, ये होने का चांसेस है। तो ब्लड प्रेशर जैसा कुछ, ये ब्लड शुगर जैसा कुछ भी हो सकता है ना वीनस 8 में? हाँ हाँ, नहीं तो हाँ, भृगु नाड़ी वाला चार्ट मैंने बनाया। तो वेनस शुगर नहीं, लेकिन ये मून का थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो मून और मंगल में रिलेशन है, तो ब्लड प्रेशर वाला इस सिचुएशन जरूर रहेगा, ठीक है। और चंद्रमा मंगल है तो एक बार हैवी लॉस भी होगा। और वेनस मरकरी है, वो जो 4 योगा हम लोगों ने सीखा था, मार्स वेनस, वेनस मरकरी, राइट। तो वो सब चीज भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, किसी को और कुछ ऐड करना है या क्वेश्चन या कंफ्यूजन? मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जो चीज अभी तक सीखे, इतना चीज हम लोग अभी बता पा रहे हैं। अब जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा मैरिज और करियर, एजुकेशन, इसके लिए फिर हम लोग को थोड़ा सा एडवांस सीखना पड़ेगा। सर ब्लड प्रेशर के लिए ये मून और क्या बोला था, मार्स, ये कंजंक्ट है या एस्पेक्ट के कंजंक्ट रहता है ब्लड प्रेशर रहता है तो? चंद्रमा और मंगल अगर कहीं से भी रिलेशन बनता है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं हाई या लो, ज्यादातर हाई ही होता है मंगल का अगर स्ट्रॉन्ग। यहाँ मंगल ट्राइनल से 9th दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर होने के चांसेस। सर तो बेसिकली अगर हम रीडिंग करते हैं तो जुपिटर और सैटर्न दोनों एक्टिव होना चाहिए इफ हिज भाग्योदय हैज टू कम, एम आई राइट? मतलब हाँ, सैटर्न अपना एक सर्कल पूरा करके सैटर्न को खुद को देख ले, ठीक है। और जुपिटर जो है, जुपिटर तो 12 साल में ही कर लेगा, तो कम से कम 2 बार, 12, 24, और सैटर्न एक बार। उसके बाद जब सैटर्न से वो आगे निकल जाता है तब जाकर के स्टार्ट होता तो यहाँ एक क्वेश्चन है, लाइक है। जब एक साइकिल जुपिटर करेगा तो थियोरेटिकली भृगु नाड़ी में वो एक राशि आगे जाएगा, एम आई राइट? जुपिटर यहाँ तक खत्म कर दिया इसने, जितने डिग्री पे है ना वहां पे वापस आने पे वो 12 साल लगाता है, सिंपल। नहीं 12 साल सपोज लगा लिए, 12 साल के बाद हाँ ये, जुपिटर एक घर आगे जाता है ना हाँ अकॉर्डिंग हाँ टू, हाँ, जब एक आप घर आगे। रिजल्ट इंटरप्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हाँ अभी तो मैं यहाँ आपका यहाँ ये से देख रहा 12 था से एनालिसिस 24, या हाँ ये 12 से 24, हाँ। ओके।
एंड सैटर्न का भी ऐसे ही लेना है, 38th ईयर के बाद हाँ वो एक घर आगे 30 जाएगा। साल के बाद, हाँ 30 से 60 ये लेना। तो जब हम लोग अच्छा। प्रोफेशन लेंगे तो सैटर्न को हाँ। यहाँ प्लेस करके देखेंगे कि अब किस पे। तो पहला 30 साल तो कुछ नहीं, 30 के बाद से इसको शुक्र पे दृष्टि पड़ रहा है, सन पे पड़ रहा है, मंगल और मरकरी। तो एक मंगल ही निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। रेस्ट वेनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव, मरकरी पॉजिटिव। तो 30 साल के बाद इनका करियर जो है ज्यादा राइज करेगा। 30 साल से पहले इनका करियर नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु का जो है इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे सैटर्न में, वो सेटल नहीं होने चाहिए। सर फिर दो क्वेश्चन है, एक तो हम रिटायरमेंट कैसे देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है कि लाइक अभी देर आर सो मेनी चाइल्ड आर्टिस्ट, या ऐसे आजकल डांस रियलिटी शो में भी आप देखते हैं कि चिल्ड्रन हु आर विनिंग द थिंग, मतलब कुछ तो हाउ दैट सॉर्ट ऑफ यंग एज करियर इज एक्टिवेटेड, और रिटायरमेंट, ये दो चीज अभी कंफ्यूजन है, बाकी तो सब ठीक है, हाँ आपने तो वो हम बताया लोग वो समझ। एडवांस में देखेंगे। यूजुअली जब सैटर्न ट्रांजिट करता है ना, हम्म। और ट्रांजिट करते हुए वेनस को देखता है, ठीक है, हम्म। तो उसको इनकम स्टार्ट होता है, ठीक है। हम्म। तो ये रूल। अब क्या हो रहा है कि देश काल पात्र वाला चीज हो जाता है, ठीक है। तो अब कितना जल्दी देखे, ठीक है। अगर अब ये शनि यहाँ पर आ गया, वेनस, तो अब तो यहीं पे एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और जुपिटर भी एक्टिवेट कर दिया। तो अब इनको कोई चाइल्ड एक्टर बना दे तो ये हम्म। इनकम कर सकते हैं 2-2.5 साल, राइट। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन उस साइड ज्यादा जा रहा है ना। लेकिन आइडियली क्या होता है कि ये 12 से 24 वाला जो टाइम रहता है, जब जुपिटर सेकेंड हाउस को एक्टिवेट करता है, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जब सैटर्न वेनस को देखता है तीसरे एस्पेक्ट से, 7वें से उसके ऊपर, तो जाकर के फर्स्ट अर्निंग आता है, आइडियल टाइम। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो पॉसिबल है, उससे पहले भी पॉसिबल है, क्या कर सकता है कोई, ठीक है। और दूसरा रिटायरमेंट क्या है, जब राहु केतु ट्रांजिट एक्सिस बनाएगा और केतु सैटर्न के ऊपर जाता है, तब रिटायरमेंट होता है। तो थोड़ा एडवांस का पार्ट है वो। ओके, इसमें कोई और क्वेश्चन, कंफ्यूजन? सर एक बार वो गोल्डन रूल वो और बता दीजिए, टाइम जब शुरू होते हैं ना, कि जब जब बनने का, ये आपने अभी बताया था ना, सैटर्न जब जुपिटर के ऊपर क्रॉस करे, ये चीज थोड़ी हाँ, सी। एक तो है, सबसे पहला तो ये है कि जो सैटर्न अपने आप को देखेगा 30 साल में, फिर जुपिटर जो है 24। अब ये सैटर्न को तब ये जब फर्स्ट राउंड सैटर्न कंप्लीट कर लेगा, फिर जब जुपिटर आता है, उसके बाद जब जुपिटर क्रॉस करता है सैटर्न को जिस टाइम पीरियड, ठीक है, वहां से टाइम स्टार्ट होता है बेसिकली। तो यूजुअली ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, जब ये साथ में रहता है या एक आगे पीछे रहता है, तो वही 41 साल, 40 साल, 39 साल, 38 साल, ऐसे करके घटता चला जाता है जो डिस्टेंस रहता है अलग अलग टाइम। ओके, तो तो वो सर मतलब पहले सैटर्न अपना पूरा राउंड पहले कर ले, उसके बाद वो जब जुपिटर को क्रॉस करे। हाँ, जब उसके बाद उससे दूसरा चीज है कि जुपिटर जो है, सैटर्न जो है जब जुपिटर को देखे, एक वो, या सैटर्न जब जुपिटर से जस्ट 7th एस्पेक्ट से देखे डायरेक्ट, एक वो, तो वो 2.5 साल और इधर 2.5 साल, ये तो अच्छा टाइम रहता है नेम फेम करियर रिकॉग्निशन ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और दूसरा, सैटर्न जब वेनस को देखे और उसके अपोजिट जब वेनस को देखे, तो ये 2.5 साल और ये 2.5 साल अच्छा रहता है। इस समय प्रॉपर्टी, एसेट्स, पैसा, ये सब चीज को इंक्रीज करता है। तो इधर के 5 साल और इधर के 5 साल, ये 10 साल जो है आदमी का
यूजुअली अच्छा टाइम आता है। सर एक और क्वेश्चन है। तो मैं लास्ट वीक आपके वीडियोस देख रहा था, काफी 2-3 चार्ट्स देखे, दो सेम बर्थडे के हैं और टाइम का 1 घंटे का डिफरेंस होगा। वन इज अ लेडी, शी इज अ हाउसवाइफ, और दूसरा है मेरा फ्रेंड है, मतलब दे आर नॉट, आई मीन दे आर नॉट रिलेटेड, बट ही इज डूइंग अ वेरी गुड करियर एंड एट विद द सिमिलर प्लैनेट शी इज अ हाउसवाइफ। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे हो जाता है? देखिए हाउस वाइफ जो है ना, अभी जैसे हाउस वाइफ, ठीक है, मेरी वाइफ मास्टर है, ठीक है, लेकिन वीजा के कारण ये हाउस वाइफ है यहाँ, ओके, क्योंकि अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट यूएस में, ओके। इंडिया में रहती डेफिनेटली कुछ ना कुछ करती है ना। तो ये अब चॉइस पे भी आ जाता है और थोड़ा देश काल पात्र पे भी डिपेंड करता है। वहां पे विल और सिचुएशन ये भी डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है, कि लोग कितना करना चाहता है ये चीज, ओके। तो अभी यूएस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे जगह से, ठीक है, लेकिन वो मतलब एक बंदे, मेरे जो दोस्त की वाइफ है, वो आईएसबी से पास आउट, लेकिन अब उसके पास वही चॉइस था, या तो इंडिया में रहे और अलग रहे हस्बैंड से, या फिर हस्बैंड बच्चा के साथ साथ में रहे एज ए डिपेंडेंट बन के। तो इस पे हम लोग नहीं कह सकते, ये फिर चॉइस है। अगर वो करियर में जाएगी तो फिर उसको मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक, नहीं तो फिर अदरवाइज ये कहना कि नहीं तुम डेस्टिन्ड हो, जॉब करोगे, कॉम्बिनेशन है, उसको एफर्ट लगाएगी तो ये, क्योंकि सैटर्न जॉब नहीं कहता है ना, सैटर्न कर्मा कहता है, प्रोफेशन कहता है, ठीक है। तो हम लोग बस उसके अनुसार ही जज करते हैं कि अगर अगर सच में वो काम करेगा तो कैसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ओके। सेम चीज बाकी सबके साथ भी होता है। पोलियो बीमारी देख लीजिए, अब वैक्सीन आ गया तो बीमारी नहीं होता है, पहले होता था। अब कुछ और बीमारी होता है, कोरोना पहले नहीं था, अब कोरोना के रिलेटेड भी कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, लंग्स अफेक्ट करता है, एयर रिलेटेड चीज है, राइट। तो वो सब चीज, तो देश काल पात्र ये चीज मैटर कर जाता है जब हम लोग डिसाइड करते हैं इस चीज को। लेकिन सर आपने अगर हेल्थ, हाँ सॉरी करियर, सर, बोलिए बोलिए। लेकिन अगर करियर में आपका दोस्त को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो जो वो लेडी है उनको भी अपने घर के काम करने में दिक्कत हो रहा होगा, वो वैसी प्रेशराइज फील कर रही होंगी, ठीक है। उनका जो ड्यूटी दिया गया होगा उसमें उनको दिक्कत आ रही है, कुछ तो करती ही होंगी, राइट, घर पे ही रहती होंगी लेकिन घर का ही काम करती होंगी, बच्चे का ही केयर करती होंगी, हस्बैंड का ही केयर करती होंगी, सास ससुर का केयर करती होंगी, कुछ तो करती होंगी। तो अगर प्रेशर किसी को केतु के आने के कारण अगर वहां पे हो रहा है तो यहाँ पे भी उनको प्रेशर फील होगा, उनको लगेगा छोड़ दो, मुझे चेंज चाहिए, अब हमको नहीं, फेडअप हो गए हम एक ही काम कर करके, अब हमको नहीं चाहिए, चिड़चिड़ापन, ये वो ऐसे, तो वो चीज दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उनका वही वर्क एरिया है, ओके। या सर, और एक जस्ट मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने हेल्थ इश्यूज बोले थे, तो केतु यहाँ जुपिटर को देख रहा है एंड सैटर्न रेट्रो होके मून को देख रहा है, तो इनको चेस्ट और लंग रिलेटेड इशू हो सकता है या हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट, है ना? एम आई राइट सर? बिल्कुल सही बोले आप। इनको जुपिटर का आपने कंजेशन, शायद, इनको कंजेशन है, साइनस है। दीपावली के समय तो इनका हालत खराब रहता है दिल्ली में, जो पॉल्यूशन बढ़ता है पटाखे से, मतलब इनका लगे रह सप्ताह भर तो मतलब ऐसे ही रहता है, कहीं भी ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा भी तो धूल, वो कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, साइनस। सर और जब भी हम इनका रीडिंग करेंगे तो आपने एक पीपीटी दिया था कि तो जुपिटर आपने सैटर्न है तो क्या होगा। आपने किस बेसिस पे चेस्ट बोला? हाँ, फोर्थ में मून आता है, तो फोर्थ आपने शायद किसी में लिखा, आपके इसमें ही देखा था कि ये लंग्स, चेस्ट, ब्रेस्ट वो एरिया आता है यप ना। यप, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। मतलब याद पूरा नहीं रहता, बट ये एक चीज याद आया, मैंने बता दिया। बिल्कुल सही। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो मैंने नोट्स बनाया है ना, वो हाँ मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं हाँ जस्ट लिख के चला गया कुछ ऐसे करके इधर उधर से, वो मैंने जो जो है, तो इसीलिए उस चीज को मैं खुद रेफर करता हूँ, ठीक है।
मुझे अगर कुछ होता है तो मैं खुद से अपना वीडियो, खुद से अपना ये चीज रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं जस्ट लिख दिया सेक ऑफ डूइंग। तो नहीं, अच्छा है, थैंक यू, आपने रेफर किया, मैं भी एक बार रेफर नहीं नहीं नहीं, मैं और भी पूछने वाला था कि आपने हाँ जो कंजंक्शंस दिए हैं, लाइक सैटर्न और जुपिटर कंजंक्शन है तो क्या होगा, या ये 3 प्लैनेट्स यहाँ पे है तो उनके कंजंक्शन से क्या होगा, तो वो रिजल्ट्स तो स्टैटिक रिजल्ट्स होंगे ही ना उसके, हाँ, लाइक वो तो होंगे, वो तो होंगे। वो सब होंगे, इसके एस्पेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों के हम्म, कंजंक्शन से क्या हो रहा है। हम्म। So, दोस्त, एक चीज और याद रखिएगा, कंजंक्ट है तो वो फिर भी मोर पावरफुल है एस्पेक्ट से, ओके, ठीक है। कंजंक्ट हमेशा ज्यादा होता है इफेक्टिव। मतलब कोई भी एस्पेक्ट हम देखते हैं, मे बी इट इज मैरिज और करियर, तो कंजंक्शन विल बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपके इसमें। हाँ, लेकिन एकदम एस्पेक्ट एकदम कम नहीं है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा वेरी करता, थोड़ा सा 2-3% का वेरी, 5%, 3%। अच्छा, हम्म, सर आपने ओके। शनि मंगल का कंजंक्शन का बताया नहीं, इसमें भी नहीं है, नोट्स में भी नहीं है शनि मंगल, सैटर्न एंड मार्स नहीं है। नहीं है सैटर्न, मैंने। शनि मंगल का क्या है, मार्स जो है ईगो है, ठीक है, और शनि जो है प्रोफेशन है। तो शनि मंगल जब आता है साथ में, तो बंदे को मार्स का जो काम है, मंगल जो है वो टेक्निकल एजुकेशन, मार्स जो है वो स्किल विथ हैंड है, मार्स एंगर है, और थोड़ा सा क्विक करने का चीज होता है, और ईगो है। जब शनि मंगल के साथ आता है हम्म तो कहीं ना कहीं टेक्निकल हैंड होता है, और अपने हाथ में कुछ ना कुछ स्किल रहता है उसके, स्किल विथ हैंड, मतलब वो चीज तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं उसको कि ऐसा कोई काम करो जिसमें तुम्हारा हैंड इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो स्किल विथ हैंड कहलाता है। मार्स में जो है ईगो बहुत ज्यादा रहता है और जल्दी जल्दी करने का चीज रहता है, क्विक डिसीजन। तो एंगर, गुस्सा, तो इसके कारण जो है शनि और मार्स में पटता नहीं है। तो प्रोफेशन में अगर सैटर्न मार्स है तो टेक्निकल तो देता है, बट बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, ईगो, क्विक जंपिंग, ये थोड़ा सा झगड़ा करा देता है आसपास के लोगों से, कलीग्स। ओके, हम्म। तो जो क्लोज वन है वो उसको ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। ओके, एंड हस्बैंड वाइफ का इस पे कुछ असर नहीं, मैरिज रिलेशन, शनि मा मंगल का मार्स कंजंक्ट रहा तो? मार्स जो है वो है हस्बैंड है। सैटर्न हाँ जो होता है वो अथॉरिटेटिव होता है। तो हाँ अगर सैटर्न मार्स है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो ज्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, वो कहेंगे हाँ। मेरा बात सुनो। दूसरा, सैटर्न थोड़ा सा जिद्दी भी होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टबर्ननेस भी होगा। और सैटर्न और मार्स अगर लिंक है तो उनके हस्बैंड का जो बचपन रहा होगा वो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहा होगा, शुरू का पर्टिकुलर अच्छा, 12 साल। ओके, और हस्बैंड थोड़ा जिद्दी रहता है क्या हाँ शनि में? हाँ, सैटर्न के कारण जिद्दी रहे। राइट। नहीं वैसे ही है सर, इट इज विथ मी, माय हस्बैंड इज बिट स्टबर्न। ओके चलिए, पर थैंक यू। मेरे इसमें है कंजंक्शन शनि मंगल का, 6th हाउस में, आई मीन ग्रेट, 6th यहाँ। हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, आप पूछ रही है क्वेश्चन सही है, मतलब आप समझ रही है चीज को ठीक है, नहीं या कोशिश कीजिए, बस हो जाएगा। एक बार आपको पकड़ में आ गया ना तो देखते हैं, मतलब अभी जैसे इन्होंने खुद से बोला कि चेस्ट वाले एरिया में होगा, मैं मिस कर गया बताना, ठीक है, तो वो इटसेल्फ आप बताने लगेंगे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये स्टोरी है। यस। ओके, तो एक और चार्ट लेते हैं। ओके, फिर देखते हैं कि उसके बारे में और कोई क्वेश्चन है इसमें, या आप ही लोग कोई चार्ट बताइए, आप ही लोग
किसी एक का? जैन जी, मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में एक चार्ट दिया था ना, हाँ, वो कुछ देख पाए आप? यू सेड यू विल चेक। आज मैं देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ। ये बहुत ही क्रेजी रहा मेरा वीक। एक मैं वो करता हूँ, थोड़ा सा पॉज करता हूँ। उसके फीचर्स भी प्लैनेट के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, ये जो जो सिक्स नंबर्स है अपने। हाँ, ये हाँ ये ये जॉडियक साइन के नंबर्स हैं। हाँ, तो ये जो है, और प्लैनेट्स के साथ इनका क्या कॉम्बिनेशन रहता है? ये हर प्लानेट का, अब इतना आप याद नहीं रख पाइएगा कि हर एक प्लानेट का, हाँ अब जुपिटर वर्गो में तो क्या होगा, सैटर्न वर्गो में तो क्या एक्चुअली, होगा। हाँ, फिर ठीक है, दैट तो हाँ डजंट काउंट, मतलब वो दैट शुडंट मैटर टू अस। हाउ डज दिस मैटर? मैटर मतलब आप ना उस प्लानेट के साथ रिलेशन बना लीजिए। सैटर्न मरकरी के साथ है, जुपिटर मरकरी के साथ है। हाँ, ठीक है, तो सैटर्न मरकरी के साथ है तो एनालिटिकल होगा, बिजनेस सूट करेगा इनको। पर ठीक ये है, वो है उसके साथ है, लेकिन ये फर्स्ट हाउस में है। इवन फिर वो भी हाउस याद हाउस नहीं रखना कि कंसीडर, फेस्ट। हाउस मत कंसीडर कीजिए अभी, पहले केवल प्लानेट को लेकर के चलिए, बस केवल प्लानेट पे हाँ, स्टिक रहिए। एक बार जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब हाउस इंक्लूड कीजिएगा। तो हाउस भी होता है ना सर, कल के दिन ये लगना चार्ट रहता था फर्स्ट हाउस, फर्स्ट मतलब सेल्फ, तो वो भी हाँ, होगा ना तो पहला। तो अभी क्या ध्यान है ना रखना, कि सेल्फ के वैसे बारे में वैसे जुपिटर नहीं। सैटर्न है और वो 6 मरकरी। हाँ, तो वैसे स्टडी नहीं करते हैं अभी, जब आप फिर इसके, अभी क्या करते हैं हम लोग, फिर नैरो कर देते हैं अपने अप्रोच को। हम लोग इवेंट वाइज कर देंगे। ठीक है, हम्म मैरिज, चाइल्ड बर्थ, हेल्थ, हम्म ट्रैवल। तो अब जुपिटर सैटर्न देख करके हम लोगों ने आइडिया ले लिया प्लानेट का, ठीक है, एज पार्ट ऑफ हम्म आवर बेसिक कोर्स। लेकिन जब हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, तो जैसे मैरिज का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग हम्म केवल मैरिज पे फोकस करेंगे। तभी हम लोग ये थोड़ी देखेंगे पहले हाउस में जुपिटर सैटर्न क्या है। तब हम लोग का जो कंसर्न रहेगा वो वेनस, तो मंगल। मैरिज मतलब 7th हाउस होगा ना सर? हाँ, तो अब वो सेवंथ सर, हाउस को एनालाइज करेंगे। हाँ, इस पे ना, राइट। हाँ, तो उस समय करेंगे। तो अभी अभी मतलब अभी अभी नहीं परेशान होना है। चौथा हाउस पे मून सेजिटेरियस में से, ऐसे अगर ये है तो यहाँ पे प्रिडिक्शन में तो सेक्शन पे हम अगर जाएंगे, अपने हमको क्या, एज ऑफ नाउ एज अ बिगिनर अपने को क्या देखना है? बस सिर्फ, प्लानेट देखना है, अच्छा, और हाउस उसके नहीं वो देखना। नंबर्स। हाँ, नंबर्स में से जो उसका लॉर्ड है वो। हाँ लॉर्ड, उस, ठीक है, अच्छा तो जैसे ठीक। चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के साथ, ऐसे ऐसे अगर ज्यादा भावनाएं कंट्रोल में ना आए तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिडिक्शन वाला जो टैब है। ठीक है, हम्म उसमें मैंने लिखा हुआ है हर एक हाउस का क्या मतलब। ठीक है, जैसे सन है, सन एरीज में है तो उसका क्या मतलब होता है। वैसे ही मून जो है आपने सेजिटेरियस नोट्स में। भी दिया है ना? नोट्स हाँ, में भी है शायद। नोट्स में मैंने प्लानेट के बारे में दिया, मार्स एरीज में क्या मतलब है, जुपिटर वर्गो में उसका क्या मतलब है। Stubborn and हम्म। dominating are the word best suits you. You are the narcissist who will not care of other words of advice. When you listen to them, you will end up doing things fascinates you. हम्म, ठीक है, ठीक साउंड्स है, गुड। और यहाँ पे फिर सैटर्न के साथ क्या होगा। देखिए, मोस्टली आफ्टर एज ऑफ, यू कैन बिकम पब्लिक पर्सनालिटी मोस्टली आफ्टर एज ऑफ 42। मैंने इधर लिख भी दिया है। ठीक है, you will have lot of tension in your life, due to which you suffer headache, migraine, constipation. Apart from that, you are highly intelligent, self-respected person. तो ठीक है, तो इसको भी आप रेफर करेंगे ना पैरेलली, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। ओके, और मैंने ये भी दिया हुआ, ये हाउस नंबर भावफल, अगर इसके बारे में समझना है तो। लेकिन लगना चाहता आपका सही होना चाहिए, मैंने यहाँ रॉन्ग टाइप डाल दिया। ओके, ठीक है, और कुछ? सर किसी के अपने लोगों में किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए सर, लेट्स एनालाइज फ्यू थिंग्स अबाउट इट चार्ट में। Sir, Janji, I'm just wondering, is it possible to know my mother's health through my chart? हाँ, पॉसिबल है। My mother is not feeling well. I'm a little bit anxious about it. So if you want, you can take my date of birth. ठीक है, Appreciate that. Thank you. Thanks, everybody. क्या है आपका? 12th November
1962. Place is in Nizamabad, Nizama. Yeah, Telangana. Time is 6:30 a.m. So इनका अगर देखा जाए, सॉरी ये भृगु नाड़ी लगा देते हैं. Yes, thank you. Where is moon? Moon is here. Okay. मून की डिग्री कितनी है? 27 डिग्री पे. तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, अभी जो यहाँ पे जो ट्रांजिट चल रहा है, ठीक है, वो 10 पे 1 2 3 4 सैटर्न भी जो है ये, मुझे लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो ज्यादा टफ है, particularly Okay. after April. Reason is when Saturn will enter here in May, it will see the third aspect to Moon. Right. And right now Rahu Ketu is making this axis. After April, Rahu will go here, Ketu will come here. After April, you mean next year April? Yeah, next year April. Rahu will go over Moon, Ketu will be here. So that's a two thing. And Jupiter is still far away. So Jupiter will be here, then here, then here. Okay. So it's little difficult time. So, but until that time, Saturn is still in Capricorn. Capricorn, yeah. So you can, yeah. The treatment wise, you can take care of her. Okay. Current, as per the current, it is still under control. Okay. Okay, it might be that transit. Yeah, so you can take care of her right now. Whatever medicine and all those things, that will work. Around November time, when Venus will come or Sun will aspect Moon, during that time it is still okay. Okay, November, December time it will be good, but that for only 3-4 months. After that it will. So what is the logic, Jayanji? We have to look at which planets are aspecting Moon, because Moon represents mother and yeah, Moon represents mother, and Saturn and Rahu gives the disease. So when Rahu Ketu will make axis over Moon, that at that time, particularly Moon and Sun, Rahu Ketu doesn't leave them. They try to give
the bad result over Sun and Moon. Okay, because they're bitter enemies. So when Rahu Ketu will make axis here over Moon, it will be more problematic. And on top of that, if Saturn will also involve, then it is, Saturn is toxic air and Rahu is also toxic air. So both will try to give. The only protection is Jupiter. But right now Jupiter is also here. So it is giving just third aspect. So it is not that powerful. If Jupiter would have here, you know, then or here somewhere or aspecting Moon, then that will get reduced. But I think. But Jupiter after 2 years will go into the third house. Yes. But Saturn will stay there for 2.5 years. Yeah, but Jupiter will come here. Yeah, that's okay. Or Jupiter, you know, will aspect this fourth house here. 1, 2, 3, 4, 5. Then at that time, because fourth, this is also house of mom, right? Cancer. Okay, and it's a Lord where Moon is sitting. They will see the auspicious drishti. So it will try to protect during that time. But I think Jupiter will go in Pisces somewhere near next year for a couple of months. But it is still in 2023 only. They will be in Pisces. Okay. I see. So the logic is I need to see the Cancer Rashi and see if Jupiter is aspecting the Cancer Rashi. That would give protection. Yes. Okay. And then when Rahu would be aspecting, at what time Rahu would be aspecting Moon? In April it is transiting again. Right now Rahu is in Taurus. It goes retrograde. In April Rahu will be in Aries. After 18 months. So it has been there for a while. The thing is, your Moon, if you see, it is 27 degree, right? So Rahu, when it enters, it starts with 30 degree. And then it goes downgrade to 0 degree. So 27 degree, and you can add plus 3 degree and minus 3 degree. Means from 30 degree to almost 24 degree or 23 degree. This Rahu will create problem. Means it is longer time. Got it. Okay. Understood. And Saturn, so there will be some remedy. Third aspect is bad. Okay. Because it, but yeah, okay. So whatever means, what why I'm telling clearly is you pay attention. It is not a light thing. Pay proper attention for that. Okay. Any remedies, Jayanji? Remedies. Any particular deity to worship? Yeah. It's okay. I'm taking your time, but I don't want to take everybody's time. No, because it is your chart, right? So I'm just thinking if it will work in your chart, your mother remedies or not. That's the thing. Okay. Because it is anyway, it is creating problem by Rahu and this one. So and it is in Mars sign. And it is, if we pray Mars, then it is 8th house from Mars. It is not good even. So I think I have to think. It is not easy. I have to see something. No problem. Thank you, Jayanti. I think by default, if it looks like to me, I think praying Shiva, or Om Namah Shiva will help. Okay. But right now, until April, I think we can manage with the treatment that we are doing right now. Yes. Thank you, Jayanti. Thank you, everybody, for Yeah. So let's analyze his chart. So Jupiter is in Aquarius. Okay. Moon is in Aries. So Jupiter is in Aquarius. He's ambitious. He wants to socialize. Okay. He may have good friend circle, big friend circle. Okay. And
Jupiter in Aquarius says that it is spiritual, sometimes practical, so that conflicts work. On top of that, if you see that conjunction Venus, Sun, Mercury, ओके मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो सन जुपिटर है, ये एक स्पिरिचुअल सोल बताता है और ये फोर्स करता है लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए. दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. जुपिटर मरकरी ये भी मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज देता है. ओके, वेनस मरकरी है, ये कंबस्ट है. हाँ कंबस्ट है, तो एजुकेशन में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिजनेस में मेहनत. तो वेनस मरकरी है, ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है. ठीक है. सन और मून एक दूसरे से 7th दृष्टि पे है, क्योंकि अराउंड पूर्णिमा समय ये पैदा हुआ है. तो इमोशनल फ्लक्चुएशन होगा, अप्स एंड डाउन, टाइड जैसा, तुरंत खुशी तुरंत गुस्सा वाला टाइप की चीज. ओके. मार्स के साइन में मून है, मार्स यहाँ पे भी वाटरी साइन में, जो कि दोनों क्राइटेरिया बताता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज. ठीक है. और सन और गुरु मून, जुपिटर केतु सैटर्न. जुपिटर केतु Saturn, that is one of the yogas, right? Guru Karma. Oh yeah. Yes, that yoga is there. And second thing is sun and moon is 7th degree. So somewhere father and mother thought process is little different. Both have the different way of thinking. Okay. And सर ये परिवर्तन ये इनका मून और मार्स जो है, मार्स मून के साइन में. हाँ, ये परिवर्तन योगा हो, मून मार्स के जगह पे जगह मार्स मून, which is good. Yeah, which is good. But moon Mars, when moon will come here, it will. So moon Mars combination at least one time, it gives high loss. Right. Mm-hmm. So that is also visible. Right. सर को मार्स रिलेटेड एलिमेंट्स है क्या, लाइक ब्लड प्रेशर, मस्कुलर पेन? आई एम नॉट. Yamula ji, can you confirm? Do you have that? Sorry, say the question again. I'm sorry. He's telling that do you have any health issues related to, like, Mars, like blood pressure or muscular pain or blood anything? Pressure. I have arthritis issue, kind of chronic issue, but it goes and comes and goes like that. But muscular cramp or something, sir? Muscular cramp or something? No, nothing like that. Saturn is in 10th, तो ये तो देगा ही जोड़ में दर्द. Capricorn is the और Saturn यहाँ पे, ये definitely it gives that. Okay. So yeah, right now Saturn is here. Jupiter, when it will come, it will be good time. It will cross here. And when Saturn will come here, it will give good result. पर यहाँ पे वही है ना, that father is not dependent. I mean, his father is supportive to son. ऐसा भी है ना, Saturn and Jupiter. हाँ. And job job उनके पीछे आएगा. So he's professionally, he must be successful. ऐसा भी है कुछ. Yes, he's in US. He's doing good here. Yeah, professional and quite successful. No issue. Okay. Yeah. And father का भी support है इनको, ऐसा भी है. Father का बहुत support है. Yes. Wow, even till now. Wow, Sital ji. Good. Yeah, I'm referring to your videos daily, sir. Good. तो मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा है अभी. जी. सर ये केतु सैटर्न जैसे कंजंक्ट है, तो ये ब्रेक इन प्रोफेशन में भी कुछ ब्रेक इन प्रोफेशन होगा. Confirm that. Yes. I had many breaks in profession, but always every time I lost something better happened to me. But there were many changes in my profession. Yes. ब्रेक कब रहता है?
When break is there, when क्या आने से? केतु यूजुअली ब्रेक कराता है। हाँ हाँ राइट। ओके थैंक यू। चलिए मैं सर थोड़ा सा, हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी कोरोना का टाइम है, तो कोरोना का टाइम में बहुत चेंजेस स्विफ्ट वगैरह हुआ। हाँ जैसे मेरा 11 साल का टीचिंग फील्ड था, परमानेंट था, मैं टीचर था। हाँ हाँ तो मतलब अब्रप्टली 11 साल के बाद बच्चा होना और कोरोना कोरोना का टाइम आना, दोनों चीजें एक साथ में आई। हाँ हाँ। तो बिजनेस में स्विफ्ट होना पड़ा। बिजनेस, फादर का बिजनेस है बड़ा। तो वी कैन से बिकॉज ऑफ कोरोना और बिकॉज ऑफ कुंडली चार्ट, ऐसा दैट इज कंफ्यूज। दोनों दोनों कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं, लेकिन जैसे जो स्विच होना है ना, वो सिचुएशन जैसे आपने किया, तो कॉम्बिनेशन होगा आपका बिजनेस का, ठीक है। ओके उसके बिना आप बिजनेस में नहीं जाते अगर कॉम्बिनेशन नहीं है। अब जो ये इवेंट जो ट्रिगर का हुआ, क्या हुआ कि पहले भी अगर कॉम्बिनेशन होगा तो हो रहा होगा, लेकिन क्या होगा कि आपने उसको चेंज कर दिया। जैसे शादी करने का नहीं होता, कॉम्बिनेशन बना 24 साल में, लेकिन नहीं हम अभी करियर सेटल होंगे बाद में करेंगे। बच्चे का हुआ कि नहीं चलो शादी के बाद ही बच्चे का हो गया कंसीव, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, अबॉर्ट कर देते हैं, जब हम थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करेंगे तब बच्चे। तो वो वही ये टाइमिंग ऑफ इश्यूज है। अभी क्या कोरोना के कारण क्या होगा कि आपके पास चॉइस नहीं बचा होगा शायद, ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो वही वही चीज होता है, लेकिन बिना कॉम्बिनेशन के हो ही नहीं सकता कि आप बिजनेस स्विच करें। जरूर आपका सैटर्न और सन का कहीं ना कहीं लिंकिंग होगा, क्योंकि अगर आप फादर का बिजनेस ज्वाइन किए हैं तो। सैटर्न सन कॉम्बिनेशन है चार्ट में मेरे, है ना, तो बस इसलिए मतलब परमानेंट है, सैटर्न सन है, हाँ, तो जुपिटर भी है इसीलिए साथ हाँ, में। क्योंकि बिना उसके हो ही नहीं सकता कि आप फादर का ये बिजनेस बहुत ज्वाइन। बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, 50 साल से भी इन्वेस्टमेंट है पूरा, लास्ट 50 ईयर से बिजनेस है, तो बड़ा बिजनेस है। मुझे और 5-6 साल मुझे नहीं लगता मैं मतलब आना चाहता था, बट ऐसा अब्रप्टली मतलब हो गया, हाँ, तो इधर आना पड़ा मुझे। वही चीज होता है, ठीक है। पिताजी का थोड़ा हेल्थ खराब हो गया, तो फिर मुझे हाँ आना पड़ा। हाँ, तो वो हुआ होगा। तो किस किस में है आपका सैटर्न, किस से जॉडियक साइन में? सैटर्न, हाँ, चलिए आप जल्दी से, अगर डेट ऑफ बर्थ आपको याद है तो आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 16 मार्च 1987। 16 मार्च 1987। मैं अभी प्लेस नेम, क्योंकि भृगु नाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट बन जाता है, भृगु नाड़ी के अनुसार देख लें। अच्छा, ये ट्राइनल है सैटर्न और सन, राइट? हाँ 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 बराबर। केतु मून यहाँ पर। आप कब किस साल स्विच किए थे? इस पिछले साल साल मार्च, 2020 अगस्त में। में? हाँ 2020 में। 20 के अगस्त में आया ना केतु यहाँ पे सैटर्न के ओके ऊपर ट्रांजिट करते समय। ओके ओके। केतु जब आया तो आपका रिटायरमेंट वाला टाइम आया, ठीक है, वो फोर्स किया आपको, और उसके बाद फिर आप हाँ, किए गए, ठीक है। अब इधर लेकिन से बाहर नहीं निकल सकते, बिजनेस में एक बार अभी आए ना, बाहर नहीं हाँ, निकल लेकिन आपका सकते। करियर वाला पार्ट तो अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि सन भी है, जुपिटर भी है, आपको काफी अच्छा सक्सेस था। है जी। मंगल है, थोड़ा सा कॉलीग लोग जो है, क्लोज वन वाले लोग जो है, थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, ठीक है। ब्रदर है ना मेरे साथ में। तो वो तो चीज, सैटर्न सन है तो फादर्स बिजनेस तो करेंगे, अगर है तो कर लेंगे। यस, सैटर्न सन। वही मैंने बोला ना, फादर का बिजनेस ज्वाइन किया तो मतलब कहीं ना कहीं सन से लिंकिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज, तो चलिए ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो नए ज्वाइनी है वो भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सर मतलब केतु ट्रांजिट होते होते सैटर्न के ऊपर आएगा तो चेंजेस हमारे प्रोफेशन में हाँ, आएगा। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जब सैटर्न जाते जाते केतु के ऊपर जाएगा तभी भी होता है, लेकिन और वो हाँ, राहु परेशान भी। करके छोड़ देगा। लेकिन इधर वाला तो कहता है अब तुम रिटायर हो जाओ, ओके। ठीक है। तो इसीलिए आप उधर से गए, अब इधर आ गए, ठीक। सर अगर मेल सैटर्न सन हो हमारा, तो फैमिली बिजनेस ही होता है क्या? सैटर्न हाँ, और अगर सन हो सन, अब सन के पिता के पास बिजनेस है तो तभी ज्वाइन करेगा, ठीक है, अब नहीं है तो और फिर जॉब और बिजनेस में फर्क क्या रहता है सर, साइंस के इसके?
मरकरी से रिलेशन बनता है। अच्छा, मरकरी इज फॉर जॉब एंड बिजनेस के लिए? नहीं, मरकरी फॉर बिजनेस। सैटर्न और मरकरी में लिंक होता है। अच्छा सैटर्न अच्छा मरकरी में लिंक होता है तो अच्छा अच्छा, तो बिजनेस। ओके, ग्रेट। अच्छा, ठीक है, चलिए तब मरकरी एक्वेरियस में सारे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। ऐसे कोर्स खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हट करके, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है आज के टाइम में जब सब लोग ही एस्ट्रोलॉजर बनने लगे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए मैं एक छोटा सा पीपीटी बनाया हूँ फनी टाइप से। ठीक है, तो आप लोगों को तो शेयर इसका करता पार्ट 2 कभी करेंगे सर, सो दैट हम प्लानिंग कर सके, क्योंकि यस अभी यस क्या सर। ऑफिस भी स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत मेरा अब न्यूमरोलॉजी का क्लास चल रहा है, तो अभी यस सर। वो 1-2 महीने है। ठीक है, तो मतलब वही 1.5 से 2 महीने आप मान के चलिए। तो you will message us in the same group हाँ हाँ or हाँ हाँ हाँ, हम बताएंगे personally? बताएंगे ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, हम्म। ग्रुप में बता देंगे, मेल कर देंगे, यूट्यूब पे बहुत जगह हल्ला करेंगे ये कि कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग सबको पता चले। सर एक डाउट था, कंबस्ट जो होता है कंबस्ट, हाँ, इसमें तो जुपिटर यहाँ पे मेरा इसमें कंबस्ट है, तो उसका वो कंबस्ट होने की वजह से क्या होता है, मतलब इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है चार्ट में? सन जुपिटर को कंबस्ट का मतलब क्या है ना, कि जो लाइट है, जैसे सूर्य है, ठीक है, उसके सामने अगर आप टॉर्च जलाइएगा ना, तो वो टॉर्च का लाइट आपको नहीं दिखेगा। राइट? ओके, क्यों? क्योंकि सन का लाइट इतना ज्यादा है। तो बराबर। कंबस्ट जब होता है तो वही होता है, जो उस प्लानेट का जो अपना लाइट है ना, वो नहीं दिखता है, क्योंकि सन का दिखता है। ये हुआ एक तरीका बोलने का। दूसरा तरीका बोलने का है कि टॉर्च का जो लाइट है ना, सूर्य के लाइट के साथ मिल के रोशनी करता है। ओके, ठीक है, तो कंबस्ट का जो एक्चुअल पर्पस होता है कि सूर्य अपना क्वालिटी जुपिटर को दे देता है। लेकिन ओके, जुपिटर इटसेल्फ सात्विक है, तो सन के साथ मिलकर के जुपिटर है, मतलब दिस इज वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ आपका केतु मून भी साथ में। ठीक है, ये भी आपको इंट्यूशन देता है। ठीक है, हाँ, यस, लेकिन मून वर्गो में तो एनालिटिकल भी बनाता है, जल्दी विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, यस, एनालिसिस करने के बाद आपको विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। प्लस सन जो है पाइसेस में है। आपके फादर भी मतलब अच्छे प्रेस्टीज वाले होंगे, नोन होंगे अपने एरिया के, बहुत क्योंकि बहुत बहुत प्रेस्टीज। हाँ, क्योंकि पाइसेस में है ना, पाइसेस इज लाइक विष्णु भगवान का पैर है, फीट है, जहाँ लक्ष्मी ओके, निवास करती है। तो एक ऐसा जो कि लोग जानते हैं उस एंगल से। ठीक है, क्योंकि जुपिटर भी सन के साथ है, ये है, तो ये चीज। राहु जुपिटर है, जो मैंने बताया था कि अगर रहता है तो बंदा अपने काम में एक्सपर्ट रहता है। तो आप जो भी काम करेंगे वहां कोशिश आप करते हैं कि आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें। ठीक है, आप बराबर, सेटल नहीं होना चाहते छोटे पे, चलता है वाला एटीट्यूड आप में नहीं है, पर्टिकुलरली काम को लेकर के, उसमें आप चाहते हैं मास्टरी हो आप। ठीक है, फिर जुपिटर सन है, ये सन जुपिटर बहुत अच्छा चीज है, ये प्योर सोल को बताता है। ये एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि आपका जो जन्म हुआ है इसमें आप अपने ही पूर्वज के कोई हैं जो आप फिर से जन्म लिए, कुछ ऐसा काम बच गया है जो वो फिनिश नहीं कर पाए थे, या फिर वो भटक गए हैं अपने रास्ते से, तो आप उसको फिर से वो काम करने के लिए हैं, ताकि ओके, ओके, ओके। कि आप उनका ये पर्पस। लास्ट वाला पॉइंट पूर्वज का है, could you please repeat, जैन जी? I could not. सन जुपिटर जब साथ में रहता है तो वो बंदा अपना ही खानदान में फिर से पैदा लेता है, जस्ट टू फिनिश द टास्क, या फिर ऐसा कुछ जो कि वो नहीं कर पाया तभी और अभी करना, या फिर उसका जो बच्चा लोग है भटक गया है कहीं से, जो पर्पस था वो छोड़ के कुछ और करने लगा, तो उसको फिर से लाइन पे लाने के लिए ये आते हैं। सर ये कॉम्बिनेशन है, मेरे ब्रदर का भी है और मेरे सिस्टर के भी इसमें है। अब जब बोले ना सन जुपिटर का, तीनों तो के इसमें है। हाँ, तो
तीनों कहीं ना कहीं एक तरह के काम में इन्वॉल्व होंगे कभी, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जा करके। ओके, तो ये चीज है। राहु लेकिन व्हाट इज केतु, दैट, हाउ वुड वी नो हाँ अनफिनिश्ड बिजनेस? ये थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या होगा वो अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है, अब शायद हाउस में ही कुछ पता चले, ठीक है, ये अभी थोड़ा रिसर्च बचा हुआ है मेरा उस पर। तो चक्कर लगाते रहेंगे। सर अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब हमारा नहीं, बिजनेस जो ये 50 साल गाइड से है। करेगा, ये गाइड करेगा इनको, क्योंकि सैटर्न भी लिंक है ना, तो ही विल फाइंड द पाथ ऑफ द ओके। जुपिटर, ठीक है, सो ही विल फाइंड द पाथ, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली यही वाला चीज है, ठीक है। तो दूसरा चीज ये है कि राहु केतु भी एक्सिस बना रहा है सन के ऊपर, तो जब आप पैदा लिए होंगे तो थोड़े से आपके पिताजी का डिस्टर्ब रहे होंगे, मतलब परेशानी चल रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो ये चीज है। कोई नहीं, ठीक है, पैसे का खर्चा थोड़ा आपका ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा मतलब यस यस, मार्स मार्स है ना, हनुमान, सेकंड हनुमान चालू से चालू है मेरा कंटिन्यूस डेली। क्योंकि ये बकेट में थोड़ा सा होल हो और जाता है। दो बार बोलता हूँ सर डेली, कब है सर? जाने के पहले, बाहर जाने के पहले 2 बार बोल के पैसे जाता पैसे का खर्चा ज्यादा कौन से प्लैनेट से पता चलता है? हूँ। मार्स मार्स जुपिटर से जुपिटर के आगे सेकंड मार्स है। आगे, अच्छा सेकंड अच्छा। सेकंड हाउस पैसे का घर है, तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे एडवांस में। अभी तत्काल अभी कमांड कर लीजिए कॉम्बिनेशन पे, दृष्टि पे, एज पे, ताकि उस समय जब हम लोग खट 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 करके फिनिश करते चले तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए, ओके, तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ, 1 मिनट। और थैंक यू, आप लोग सारे लोग ज्वाइन किए। थोड़ा ये वाले बैच में स्लो हो गया है, राइट, वो एनर्जी नहीं दिख रहा था शुरू में कंपेयर टू मतलब अदर बैच का, तो कोई क्या नहीं, सर ये वाला बैच? मतलब मेरे जो बाकी बैच होते हैं ना, हाँ उसमें थोड़ा सा एनर्जी रहता है, इंटरेक्शंस रहता है, ठीक है, लेकिन ये वाले अच्छा। में क्या हुआ ना, शुरू में एकदम शांत शांत, धीरे 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 धीरे, पहले तो समझ ही रहे थे ना सर हाँ बेसिक। इसीलिए, लेकिन अभी जैसे अभी आप लोग सब जवाब दे रहे हैं ना, तो अब यस। अच्छा लग रहा है, तो अभी मेकअप हो गया सर। हाँ अभी मेकअप हो गया। तो नहीं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। मेरा पर्पस जो था इस बेसिक कोर्स को कराने का, आप लोगों ने किया, ठीक तो है। बिफोर ना, आफ्टर 1.5 मंथ जब भी आपका एडवांस कोर्स रहेगा, उसके पहले व्हाट डू यू वांट अस टू डू? टू रेफर द वीडियोस एंड द नोट्स व्हाट यू हैव सेंट और समथिंग एल्स? कौन सा? वो वाला नोट्स एडवांस के लिए? हाँ, एडवांस के पहले हम और रिवाइज करें क्या सर ये सब चीजें? हाँ, ये करके आना है, ताकि हम वहां पे जब बताएं ना कि चंद्रमा मंगल को देख रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो आप समझ पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप रिवाइज करके आइए जितना चीज। ओके, ये है टॉप 10 लेसन, ठीक है। ये मैंने बनाया है क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने जब मुझे सिखाया, तो सिखाने से पहले जितना सिखाया नहीं, 2 दिन पहले ज्ञान दिया, और सिखाने के बाद फिर से 2 दिन ज्ञान दिया। उनका कहना था कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आलू प्याज नहीं है, और वो सबको नहीं सिखाते थे, वो बहुत टेस्ट लेते थे, ये वो रेमेडीज भी नहीं बताते, कहते थे हम कर्मा में नई बाधा डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर भगवान सबको फ्यूचर का ज्ञान दिए रहते, मतलब अगर जानना, तो सबको दे देते वो बुद्धि, लेकिन वो नहीं, हिडन रखना चाहते थे फ्यूचर को, ठीक है। तो दे जे सम रीजन, सो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए लोगों का कर्मा। लेकिन एक चीज और कहता है कि जब लोग दुखी है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो देना हम ही लोग का काम है, तो इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये टॉप 10 लेसन है, ये बेसिकली मैं अपने एम्प्लॉयज को एस्ट्रो बेसिक में बोलता हूँ, उसको कहता हूँ आप एक सुपर हीरो चूज करो, वी ऑल आर सुपर हीरोज। आप लोग कोई देखें सुपर हीरो का वीडियो? कोई भी सुपर हीरो, शक्तिमान या स्पाइडरमैन, बैटमैन, कोई भी?
तो सुपर हीरोज के जो कुछ क्वालिटीज है ना, आप लोग भी सुपर हीरो जैसे ही है, क्योंकि आप लोग पास एक ऐसा पावर है जिसके थ्रू आप फ्यूचर देख सकते हैं, बता सकते हैं, जज कर सकते हैं। जब थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो और एक्सपर्टीज हो जाएगी। ये स्किल है, ये अवेलेबल नहीं है इजिली मार्केट में, ठीक है। तो कुछ लेसन्स हैं जो हम लोगों को सुपर हीरो से सीखना चाहिए। और जस्ट मैं सुपर हीरो रख दिया, डायरेक्ट बोलता तो शायद दिमाग में नहीं जाता, लेकिन सुपर हीरो से ये, अगर आप लोग कोई सुपर हीरो नहीं देखे हैं तो हम लोग के जो अपने सबसे बड़े सुपर हीरो हैं हनुमान जी, उनके रेफरेंस में भी अगर आप देखेंगे पॉइंट्स तो आपको सही लगेगा। तो सुपर हीरोज नेवर गिव अप। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर जो है, अगर आप सीख रहे हैं तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ें, आप कंप्लीट करें उस चीज को, ठीक है। क्योंकि ये आप बस केवल आप सीख नहीं रहे हैं, अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजर हैं और बाहर लोगों के पास जा रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसको सही सपोर्ट करें। इन ऑर्डर टू डू दैट, तो जो आप जो सीख रहे हैं या जो भी काम आप उठाएं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सुपर हीरोज ऑलवेज गेट द वर्क डन। ये लोग ना छिछरा काम नहीं करते सुपर हीरो। अगर आप लोग स्पाइडरमैन मूवी देखे होंगे तो अब जब पीटर पार्कर, उसकी गर्लफ्रेंड जो बिल्डिंग से गिरती रहती है, तो ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा बचाता है, वो उसको प्रॉपर बचाता है। कहने का मतलब है कि ग्रे एरिया नहीं छोड़ना। जो भी काम आप स्टार्ट किए हैं आपको उसको प्रॉपर कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो उसको प्रॉपर सीखिए, अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो ये एस्ट्रोलॉजर का एरिया नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। सुपर हीरोज आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू, ठीक है। वो जो भी करते हैं उसमें वो बेस्ट होते हैं। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, आप अगर मैरिज पे ही अगर आपको कमांड है तो मैं मैरिज का प्रेडिक्शन अच्छा करता हूं, तो आप मैरिज पे ही पूरा फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है मैं न्यूमरोलॉजी अच्छा करता हूं तो आप न्यूमरोलॉजी पे ही फोकस कीजिए। लेकिन जो भी कीजिए बेस्ट कीजिए, क्योंकि फिर से वही चीज है, आपका अधूरा नॉलेज लोगों को हार्म कर सकता है, ठीक। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट होने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन नहीं वर्क होता। आप अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपको एसएमईज बनना पड़ेगा, और जो एसएमईज नहीं है वही बदनाम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि ना तो वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो कुछ, ठीक। सुपर हीरोज आर वेरी वेरी क्लियर ऑन देयर पर्पस। ये आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि कर तो लेते हैं एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद भी वो पूछते हैं कि सर मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी ठीक रहेगा क्या। आप अगर एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो आप श्योर होके बनिए, क्योंकि अगर आप श्योर नहीं है तो आप दूसरे को श्योर नहीं करा सकते। इट शुड कम विद इन। तो आप जो भी काम कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है, पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी, तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है ना, आप पब्लिक से डील कर रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो डील कर रहे हैं वो पब्लिक से डील कर रहे हैं, उसके होप से डील कर रहे हैं। आप ही इमेजिन कीजिए कि अगर आप किसी ऐसे उस पे बैठे हुए हैं, आईसीयू में कोई आपका सर्जरी कर रहा है, और वो डॉक्टर कहता है हम श्योर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप उससे कराएंगे कभी? वो कहेगा नहीं नहीं हम डिग्री विग्री पढ़ लिए, कर लिए हैं, पास वास कर लिए एग्जाम, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको क्या कर रहे हैं, I'm not sure। तो आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे को मत, मैं रिस्क में मरना नहीं चाहता, ठीक है। सेम सिचुएशन होता है जब लोग आपके पास आते हैं, ओके, वो कुछ होप लेके आते हैं। तो आपका अगर आप खुद अपने पर्पस में क्लियर नहीं है तो आप दूसरे को नहीं साथ दे सकते, नहीं सपोर्ट कर सकते। अगला है, सुपर हीरोज आर नॉट फ्लॉलेस। ऐसा नहीं होता कि सुपर हीरो के पास कमियां नहीं रहती, गलती नहीं रहती, गुस्सा नहीं आता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स रहता है, परफेक्ट नहीं होते वो, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं परफेक्ट होने की।
तो वैसे ही एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग का इंटेंशन होना चाहिए परसूट ऑफ परफेक्शन, राइट। हम लोग को परफेक्शन की तरह बढ़े, ये हम लोग का क्या होना चाहिए। सुपर हीरोज डोंट सीक द ग्लोरी बट दे गेट इट एनीवे। वैसे एस्ट्रोलॉजर को भी ना ग्लोरी नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक है। वो उसको ऐसे ही मिल जाएगा, उसको बाहर जाके छाती नहीं पीटना है, देखो मैंने कितना महान काम किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ठीक है। अगर जेन्युइनली हेल्प करोगे, लोग घूम करके आए, और ये तो मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एस्ट्रो बेसिक में फील किया है, सेंस किया है कि अगर आप अच्छा करते हैं आपको ग्लोरी एनीवे मिलता है। ऐसे भी कहावत है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जो 6 चीज है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये हम लोग के हाथ में नहीं है, ये हम लोग को ऐसे ही मिलता है अगर किस्मत में है। लेकिन हम लोग को वो ये नहीं ढूंढना, हम लोग को अपना काम करना है, वो मिल जाए। सुपर हीरोज हेल्प अदर्स, ये एज ए एस्ट्रोलॉजर हम लोग का सबसे पहला चीज होना चाहिए, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन में से एक है। तो हम लोग का ड्यूटी है कि लोगों का हेल्प करें, कि जहां तक संभव हो सके, ओके। पैसा से नहीं तो वचन से, वचन से नहीं तो नॉलेज से, किसी भी सिचुएशन में हम लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट करें, ठीक। सुपर हीरोज आर ग्रेट बट दे आर मोर पावरफुल इन टीम, ये लगता है अभिश्राप है एस्ट्रोलॉजर्स का, पार्वती माँ ही दी थी एस्ट्रोलॉजर्स को, कि 2 एस्ट्रोलॉजर आपस में नहीं पटेगा। तो अभी आप लोग भी जितने जो हमको टीचर टीचर गुरु जी कहते हैं, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, उस दिन आप हो सकता है कि मेरे को ही खराब कहने लगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, जुपिटर खराब हो जाता है, टीचर को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा अनुभव है मेरा कि जैसे जैसे जिसका भी हम कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, बस उसके बाद वो इतना हीरो हो जाता है। और ये सबके साथ होता है। बेटा भी जब काबिल हो जाता है, बाप को ही पहले सबसे पहले बोलता है तुम किए किया, तुमसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है, हाथ पकड़ के चल रहा है, उसको चलाना सिखाता है, बताता है, सही गलत में रास्ता सिखाता है, गाइड करता है, एफर्ट लगाता है, टाइम देता है, एक मन से चाहता है। इसलिए हम बोले 3 चीज जो है, माँ, पिता और टीचर, गुरु, ये तीनों आपके ग्रोथ पे हमेशा सक्सेस पे हमेशा खुश होगा। वो अंदर से चाहता है कि आप ग्रो करें, आप ग्रो करें। लेकिन विडंबना है ऐसा मनुष्य का या फिर इसका कि वो फिर से उसी को करे। तो हम लोग का ये पहला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम लोग हेल्प करें, ठीक है। और हम लोग पावरफुल टीम में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सराउंडेड विद गुड पीपल हैं तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं rather than अकेले, क्योंकि सब नॉलेज आपके पास नहीं है, बहुत सारा नॉलेज किसी और के पास भी। तो अगर जो टीम काम करते हैं तो ज्यादा। इन एस्ट्रोलॉजी में ये वाला चीज नहीं होता। आप YouTube पे देखेंगे बहुत सारे चैनल आपस में कोलैबोरेट करके काम करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कोई कोलैबोरेशन नहीं होता। इनफैक्ट बहुत लोग जो है शेयर नहीं करते, ठीक है। मतलब अपना नाम बताने में कि मैं सीखा हूं एस्ट्रोलॉजी इनसे, वो भी शर्म आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये श्रापित ही है, टेंशन नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पार्वती माँ ने बोला था जब भृगु ऋषि को, जब प्रेडिक्शन वगैरह बहुत होने लगा, तो शंकर भगवान से सीख लिए, वो बताने लगे। तो उनको बोला रहे तो फ्यूचर सीक्रेट रहना चाहिए था। तो बोली कि जो तुम लोग 2 एस्ट्रोलॉजर ना कभी एक दूसरे पे एग्री नहीं होगे बात पे तो वो लोग कभी एग्री नहीं रहते। सुपर हीरोज रियल स्ट्रेंथ डू नॉट कम्स फ्रॉम देयर पावर बट फ्रॉम देयर कैरेक्टर्स। तो वैसे जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये सबसे मेन है। मेरा जो मेन कहने का मतलब था आज का टॉपिक का, वो यही वाला चीज था
कि जो आपका स्ट्रेंथ है, एक सेकंड, तो वो जो स्ट्रेंथ है आपका, वो आपके नॉलेज के कारण नहीं आता, ठीक है, ये आपके कैरेक्टर के कारण आता है। सुपर हीरोज के पास भी जो है पावर है, हम लोग समझते हैं उसके पास पावर है इसीलिए वो सुपर हीरो है, लेकिन उसके पास पावर नहीं भी रहता है ना। जैसे कि सुपर गर्ल का एक सीरीज में देख रहा था, तो उसमें एक दिन उसके पास पावर ही खत्म हो गया था, लेकिन उसके सिटी में फिर भी क्राइम हो रहा था। वो एज ए ह्यूमन ही जा करके कोशिश कर रही थी उसको हेल्प करने का, भले मार खा रही थी लेकिन कोशिश कर रही थी। तो जो कैरेक्टर है ना, सारे सुपर हीरो का इंटेंशन प्लेन रहता है कि हमको हेल्प करना, और या फिर जो भी उसका पर्पस रहता है वो करना। तो पावर उसका वो नहीं है क्योंकि उसके पास अलग अलग टाइप का सुपर पावर। वैसे हम लोग के एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जो नॉलेज है, वो हम लोग का पावर नहीं है। हम लोग का पावर है हम लोग का कैरेक्टर। हम लोग कितने अच्छे से हेल्प करते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं, कितने अच्छे से लोगों को समझते हैं, ये क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम लोग कैरेक्टर ठीक नहीं कर पाए, अगर इस पूरे 10 पॉइंट में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो यही है। पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, बाद में नॉलेज वॉलेज चलता रहेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे बात करना है। सुपर हीरोज अचीव्स ह्यूज फीट, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सुपर हीरो ना छोटा मोटा काम नहीं करता है, बैंक रॉबरी वगैरह नहीं रोकेगा, वो इधर उधर से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले को फाइन वाइन नहीं लगाएगा। वो क्या करता है, एस्ट्रॉयड रोकता है, वो जा करके एलियन से लड़ता है। तो कहने का मतलब एज एस्ट्रोलॉजर आपको ना सेटल नहीं होना है कि जस्ट मेरा 2 प्रेडिक्शन सही हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। आपको ऐसा सोचना है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा नया चीज रिसर्च किया, नया चीज ऐड किया। आपका बड़ा थॉट होना चाहिए कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट से तो आपने बहुत चीज लिया, लेकिन आपने क्या किया, ठीक है। और जो ओवरऑल जो सक्सेस है ना आपका, वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों का लाइफ टच किए। ये डायरेक्ट रिलेशन, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितने लोगों का लाइफ टच किया है, हेल्प करके या किसी भी सेंस में, ठीक है। तो ये है। तो सबसे पहला जो ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है, आपको मॉरली सही रहना। कुछ हम लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, ठीक है, कि हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी, अभी तो आप लोग एडवांस नहीं सीखे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो है आपको नहीं बताना चाहिए लोगों को, ठीक है। एग्जाम देने से पहले रिजल्ट, कोई कहे कि भैया देखो हम जा रहे हैं चोरी करने के लिए, बताओ सक्सेसफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो सबसे पहले देखिए कि फैमिली पे उसका कैसा असर पड़ेगा, फिर उसके इंडिविजुअल लाइफ पे कैसा पड़ेगा, मैरिटल रिलेशन पे, तब थर्ड नंबर पे इंडिविजुअल पे कैसा असर पड़ेगा, ठीक है। ये वर्क नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीज तो आपको ये होना चाहिए। कोई बोले किसी भी आ, मतलब फैमिली में, ठीक है, ऐसा कोई भी बात मत बोलिए जिससे डिस्प्यूट पैदा हो, ओके। आपका काम उसको गाइड करना है, सही डायरेक्शन दिखाना है। आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपके कारण किसी का और लाइफ और हेल हो जाए। पता चला वो मरने वाला है, आप ऐसा बात बोल दिए कि तुरंत और पहले 1 घंटे के बजाय 10 ही मिनट में मर गया। ये आपका काम नहीं। आपको उसको होप देना, आप उसको ये करना, ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ओके। किसी के कैरेक्टर के बारे में वर्जित है एस्ट्रोलॉजी में। फीमेल एस्ट्रोलॉजी एक सेपरेट टॉपिक है, टाइम नहीं रहता है तो हम लोग नहीं बात करते हैं। फीमेल एस्ट्रोलॉजी एक टॉपिक, ठीक है।
तो किसी का चरित्र कैरेक्टर पे कभी किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। इवन वो पूछता है तो भी, अगर आपका कोई हस्बैंड पूछता है देखो मेरी वाइफ चीट कर रही है हमसे, ये भी आपको नहीं बताना चाहिए आइडियली, क्यों आप पार्ट बने, ठीक है। वाइस वर्सा एज वेल, वाइफ पूछती है हस्बैंड के बारे में, क्यों आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका फैमिली को पे कोई असर ना पड़े, फिर उसके मैरिटल लाइफ पे कोई असर ना पड़े, फिर इंडिविजुअल पे कोई असर। ये तीन चीज हमेशा दिमाग में रखिए जब आप उसके बारे में बता रहे हैं कोई चीज। आपका काम है उसको सही डायरेक्शन देना, ना कि उगल देना उल्टी करके, ठीक है। हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो 5 चीज बताते हैं, लेकिन 10 चीज और भी पता चलता है, लेकिन वो 10 चीज उसके जानने के लिए नहीं, वो मजा लेने का चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान बनिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए हेल्प करें, और जब ऐसा कर पाए तब 3rd नंबर पे कोशिश कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी को भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। ओके, यही था मेरा मैसेज। आई होप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए इससे रिलेटेड, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो, या आपको लगता है कि मैंने कुछ डिफरेंट बोल दिया तो वो भी। सर जैसे मैरिज का प्रपोजल आते हैं, तो मेरे वाइफ का ब्रदर है, उसको मैरिज का प्रपोजल आया, तो उनको बोला कि ये लड़की है मल्टीपल रिलेशनशिप में है, तो दैट इज ओके ना फॉर चूजिंग अ ब्राइड? हाँ, मतलब आप वो उससे पहले आप हाँ बताइए, अगर उसको यही कंसर्न है कि नहीं ऐसे करके, तो ये चीज ठीक है। ओके। और ये चीज भी थोड़ा आपको प्रैक्टिकली लोगों को समझना होगा कि ओके, कि 13 साल में पहले शादी होती थी, ठीक है, जब तक बच्चा समझता था कि क्या रिलेशन होता है, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहता था, ठीक है। अब उस 13-14 साल को 31-30 साल तक लाया जाता है, लगभग 14 साल में एक युग बदल जाता है, मतलब एक जनरेशन। इसीलिए आप देखते हैं उम्र कैद का सजा 14 साल का देता है, वनवास जो है 14 साल का देता है, राइट। क्योंकि 12-13 साल में जुपिटर एक सर्कल लगाता है, सन एक सर्कल लगाता है, एक चेंजेस आ जाता है लाइफ में, बॉडी में भी आप एक फेज से दूसरे में चले जाते हैं। उतना फेज तक, ठीक है, रिलेशन नहीं बिल्ड होगा, कैसे नहीं होगा, होना ही होना है, कहीं ना कहीं जाके तो फंसेगा, ठीक है। ओके, तो और कॉम्बिनेशन बनते ही रहते हैं उस समय। शुक्र खुद ही 24 साल में रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक भाई मेरा ड्यूटी दिया गया है, मेरा जो हम 24 साल में पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, उससे पहले हमको सब चीज करना है, ठीक है। तो अगर किसी का बढ़िया शुक्र है, तो पैसा वैसा कमा रहा है, सब चीज कर रहा है, तो वो तो कोशिश करेगा कि 24 साल के पहले हमको सब चीज निपटा देना, ठीक है। मंगल 27 साल में एक्टिव होता है, तो 27 साल से पहले ही अगर किसी का मंगल खराब है तो एक्सीडेंट कराने का काम वो कर देगा 27 साल में, झगड़ा लड़ाई जो भी कराना हो, ठीक। तो ऐसे करके तो फोर्स भी है। तो हम लोगों को प्रैक्टिकली भी समझना है कि क्या है, अब जिसका इंटेंशन ऐसे करके, अगर लड़की अच्छी है तो केवल उसी चीज पे लड़की को केवल नहीं जज करना चाहिए, सेम चीज लड़का के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि कैसा समाज है, क्या सिचुएशन, दोनों चीज। शादी का जो रिलेशन है वो विश्वास पे टिकता है, ठीक है, या कोई भी रिश्ता जो विश्वास पे टिकता है, नहीं विश्वास है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, कितना भी आप गुड़ डालिए चीनी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट ही एक ऐसा चीज, और ट्रस्ट का कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मेरी वाइफ हमको कुछ बोली है कि ऐसा नहीं करना, और जब वो मेरे सामने नहीं है तो भी उसका प्रेजेंस है, वो गाइड कर रही है कि मेरे को ऐसा नहीं करना, ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रस्ट। कि हाँ भाई, तुम्हारे होने या ना होने से भी हम वो काम कर रहे हैं जो चीज तुमको पसंद नहीं। तो उस तरह से वैसे ही हस्बैंड के लिए भी होता है, वाइफ के लिए। तो ये, और कोई क्वेश्चन? सर ये अभी जैसे टॉपिक निकला है, ये एक्स्ट्रा रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल रिलेशंस, ये कौन से प्लैनेट से पता चलता है सर? वेनस और मरकरी अगर साथ में रहता है तो ज्यादातर, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये रहता है। सर उसके साथ में राहु, इट इज विद बोथ सर, इवन विद बॉयज, बॉयज के हस्बैंड। साथ, गर्ल्स में, हाँ। नहीं, सर बॉयज का अगर हो तो वीनस और मरकरी, और लेडी का हो उसमें भी तो वीनस मरकरी तो कितने लोगों के इसमें है, तो यू मीन यू कैन जज दैट है उनका कुछ आफ्टर मैरिज? अगर जुपिटर उसको देख रहा है तो मॉरल चीज आ जाता है,
तो वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और थोड़ा अगर सा, हाँ, थोड़ा सा देश काल पात्र भी डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में पड़ रहा है। और थोड़ा और अगर ज्यादा इंटेंस हो तो वीनस मर्क्यूरी के साथ कौन सा प्लैनेट देखता हो? राहु रहता है तब तो आ, वो कहता है कि जो कर रहे हैं हम सही ही कर रहे हैं। जुपिटर सर कहता सेम है कि हम कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, जुपिटर ये कहता है। और राहु कहता है कि नहीं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे तो वीनस मर्क्यूरी से पता चलता है कि है एक्स्ट्रा हैं। रिलेशन। हाँ सर सेम सिचुएशन ऐसे आया था कि मर्क्यूरी वेनस और उसके साथ में जुपिटर था, और हाँ मगर राहु भी उसको देख रहा था मतलब। तो फिर हाँ उनको मैंने क्या बताया कि आप उनसे बात करो लड़की से, वो हाँ कमिटेड है तो फिर शादी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब। ये मैंने जो बताया ना। हाँ। तो अब उसमें से जो चीज है ना, अब दो चीज होता है, एक शादी से पहले रिलेशन, एक शादी के बाद का रिलेशन, राइट। हाँ तो वो जज करने भी तो आना चाहिए। यस अभी सर। तो तो आप अब ये वो बता रहे सर, आप ये जो बता रहे वो शादी के बाद वाला है ना? नहीं वीनस नहीं, हम मर्क्यूरी। तो इन जनरल बता रहे हैं कि वेनस मरकरी का, वो कहाँ पर पर वेनस शादी के बाद भी यही, शादी के बाद भी यही लागू होता है ना सर? शादी के बाद वेनस से हमको मरकरी का देखना पड़ेगा आगे है या पीछे है, ठीक है। वो उसमें पता चलता है कि राहु मार्स ये सब आगे है कि किधर है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्स वेनस से मिल गया तो वो हस्बैंड वाइफ बन गया, ठीक है। हाँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। मरकरी वेनस से मिला, उसके बाद मार्स से मिला, तो कहने का मतलब है कि अब बंदा शादी कर लिया। लेकिन अगर वेनस मार्स मिल गया अब जाके मरकरी से मिला, तब मतलब अब उसके बाद उसको किसी और से रिलेशन बनने वाला अच्छा, और वो कौन से कुंडली में, इसमें लग्न कुंडली में ही देखते हैं सर? है। हाँ, अगर लग्न लग्न में ही देख। तो ये इसके लिए एडवांस कीजिए। तो एडवांस कब कीजिएगा? तो यही सब चीज तो वहां पे पता चलेगा कि कितने लोगों और से अगर कितने रवि साथ में है तो, उनके साथ में रवि है तो, कंजंक्ट में तीनों के, अगर वीनस और मरकरी के साथ ये सूर्य है तो? तो लड़की कमांडिंग होगी, अच्छा। आई एम द बॉस। ओके, ठीक है। और ओके, कोई क्वेश्चन? अभी सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक वी विल गो थ्रू थिंग्स। तो आप मेरा मैसेज समझ गए, राइट? क्योंकि ये बताना मेरे लिए जरूरी है और ये मेरे हर क्लास का पार्ट होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुरू के बैच जो थे मेरे, मैं उस पे बोलता था तो था, लेकिन अब देख रहे थोड़ा इधर उधर भटक गए हैं लोग। तो एज ए टीचर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही बात बता दिया जाए, इवन दो आप जानते हैं लेकिन फिर भी। सर मेरा एक मतलब राय था, ओपिनियन था। हाँ एक बोलिए। सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर को ना सर, एक हाँ आपको सोसाइटी में सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, हाँ। तो चालूपन होना चाहिए मतलब लोगों को थोड़ा मीठा मीठा बोल के। तो वो नहीं होता तो फिर सक्सेस नहीं होते, मतलब आप जेन्युइनली कुछ बोलते हैं ना एक्चुअली कुछ क्या है ना, चीज। सक्सेस सक्सेस का जो डिफिनेशन है ना, ठीक है, वो हर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आप बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, चलिए हम उसी सब पे, अगर किसी को बोर हो रहा है तो आप चले जाइए, तो फिर आप 10-15 मिनट आज देते हैं, संडे है मेरा, मेरा लॉन्ग वीकेंड। सक्सेस जो है, ठीक है, इसका डिफिनेशन सब कोई के लिए अलग अलग है, राइट। किसी के लिए सक्सेस क्या है, पैसा कमाना, किसी के लिए क्या है, नेम फेम पाना, राइट, किसी के लिए सक्सेस है अटेंशन पाना। लेकिन सक्सेस का एक्चुअल जो डिफिनेशन है वो क्या है? सक्सेस का जो एक्चुअल, बहुत हम खोजे, बहुत खोजे, मतलब हम सब तरह के आदमी के पास पूछ लिए और सब तरह के बुक को पढ़े के देखे सक्सेस होता है, लेकिन मुझे एक डिफिनेशन लगा जो कि स्वामी विवेकानंद के ही एक बुक में था। उनका कहना था कि आपको जो पोटेंशियल दिया गया है, गिवन पोटेंशियल, ठीक है, आपको कुछ टैलेंट दिया गया, राइट, पोटेंशियल दिया गया, जब आप उसका बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ना, जिस दिन आपको लगे नहीं दिस इज माय बेस्ट, वो सक्सेस है, ठीक है। अब इसका आउटपुट आ सकता है कि आपको नेम फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये चीज। लेकिन अगर आप इसको खोजेंगे ना, देन यू विल नॉट फोकस ऑन द बेस्ट परफॉर्मेंस।
ठीक है, तो ये ड्यूटी है। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो जो भी आपका नॉलेज, टैलेंट है, पोटेंशियल है आपके अंदर, उसको आपको बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंचाना, ठीक है, जो आपका बेस्ट होता है, विदाउट थिंकिंग कि उससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना ये। अब क्या है ना कि जो एस्ट्रोलॉजर जो कॉम्बिनेशन वो 8th हाउस का है, राइट। अकल्ट साइंस है, अननोन है, हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस रहता है इन्वॉल्व। तो 8th हाउस का जो कारकास है सैटर्न, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना चीटिंग, झूठ, लाए, ये सब इन्वॉल्व रहता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर में ये भी पाया जाता है। ओके, बट सक्सेस पाने के लिए हम लोग को चालू होना ये जरूरी नहीं, वो शॉर्ट टर्म का सक्सेस है। अगर आपको सक्सेस सच में पाना है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने कितने लोगों का लाइफ टच किया। जब आपके लोगों के लाइफ में चेंजेस लाना स्टार्ट करते हैं तो वो जाकर के आपको सक्सेस। सक्सेस हमको थोड़ी बन, मेरे डिफिनेशन में तो सक्सेस खुद ही सक्सेस है, मैं आज भी सक्सेस, लेकिन लोगों की नजर में हम सक्सेस तब होंगे जब लोग मेरे बारे में बात करें, जब लोग हमको एक्सेप्ट करें उस चीज को, ठीक है। तो ये ओके। सर अगर प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट हो और टाइम और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो, टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा वेरी किया तो फर्क पड़ता है क्या सर कुंडली में? कुंडली में फर्क पड़ता है, लेकिन आपके भृगु नाड़ी वाले में नहीं फर्क पड़ता। बट इन जनरल इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट अबाउट दैट पर्सन और हाँ, आधा ही घंटे का थोड़ा मिसमैच हो तो तो आप लगभग भृगु सही होता है। भृगु नाड़ी, हाँ भृगु नाड़ी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर भृगु नाड़ी में अगर हम पे किसी का ओवरऑल टाइम ही ना हो, प्लेस और डेट हो, तब भी हम चार्ट से कर सकते हैं क्या इसको? हाँ कर सकते। तो रिजल्ट सर वही आएगा या वेरी हाँ, करता है? जैसे हमने या टाइम रिजल्ट डाला, सॉफ्टवेयर में मैंने डाल के देखा चार्ट तो आ ही जाता है, बट हाँ, क्या रिजल्ट वेरी करता है? फिर वो ट्रू रिजल्ट देता है हमको अगर हम पे टाइम नहीं है? उसी वही चीज तो सीख रहे हैं ना हम लोग भृगु नाड़ी में, हाँ जी, प्लानेट के हाँ कारकत्व जी, को सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो देता है। अलग अलग तरीका है, ठीक है। करेला बनाइएगा तो उसको तेल में तलना है बहुत ज्यादा। चावल बनाइएगा तो उसको तेल में नहीं तलना। आप कहेंगे कि जो चावल हम तेल में नहीं तले चावल बनेगा मेरा? बनेगा ना, ठीक है। सर मेरा तो और एक डाउट था, जैसे कि डिग्री सपोज सन का बहुत कम है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो वो केस में उसको वीक नहीं माना जा सकता ना? वो कौन से हाउस में है या कुछ कौन से प्लानेट उसके साथ में है तो स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाता है, या डिग्री को कंसिडर होता है? आप सन पर्टिकुलरली जब एक हाउस से दूसरे में जाता है ना, मतलब एक जॉडियक साइन से दूसरे में विद इन 1 डिग्री के आसपास जो रहता है उसको संक्रांति कहते हैं। अगर सन इस तरह का रहता है तो बचपन में उसका तबीयत बहुत खराब रहता है, क्योंकि सन बहुत वीक है। ये आपका इम्यूनिटी बताता है, राइट। हेल्थ का जो अंदर का जो ताकत है वो सन है। तो आपका जो वो राजसिक चीज है ना, नेम फेम रिकॉग्निशन, पैसा, वो सब में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर वो डिस्टर्ब करेगा भी तो आपके हेल्थ वाला पार्ट पे करेगा, अगर वो ओके। वीक है तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मेरे फिर भी ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर राहु, शनि, केतु, ये सब चीज, मंगल, ये सब जब आता है तब जाकर के वो ज्यादा डिस्टर्ब होता तो वो केस में हेल्थ खराब हो जाएगा ना ज्यादा? है। हाँ, हेल्थ खराब हो। मगर इसका मतलब सन या वो वीक बोल सकते हैं ना, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री है तो? हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री तो वीक कह सकते हैं। वीक मतलब डिग्री वाइज हम लोग वीक नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ इस सन के केस में वो वीक है। वीक इन द सेंस कि वही इम्यूनिटी कम है, हेल्थ इश्यूज कम है। क्योंकि मेरे कुंडली में सन 2 डिग्री है, तो ये देख सकता हूँ बचपन में बहुत मतलब बहुत बीमार तबीयत था मैं। खराब रही होगी जी। हाँ हाँ। वही मैं तो, वो तभी जो ट्रांजिट होता है ना, संक्रांति कहते हैं। आपको ओम नमः शिवाय का चांट करना चाहिए। हाँ करता हूँ सर, डेली शाम को। तो वो डिग्री मतलब वही लिया है ना, रवि 20 पे, बुध 15 पे, वो 15 हाँ एंड ऑल इज डिग्री ना? हाँ 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 और सर दूसरी बात बोली थी आपने कि जो प्लानेट सबसे ज्यादा डिग्री का है वो आपका लाइफ का पर्पज है, ऐसे आपने एक हाँ क्लास में बोला है। हाँ हाँ हाँ, हाँ जैसे प्लानेट मेरा सैटर्न का डिग्री सबसे ज्यादा है, तो सैटर्न का मतलब जो डिस्क्रिप्शन है लोगों का हेल्प करना, मास लोग का, गरीबों का हेल्प करना, तो दैट इज अ पर्पज, ऐसे बोल सकते हैं ना हम? हाँ। सैटर्न का है तो सैटर्न का मतलब क्या, आपका आपका पर्पस है लोगों से गाली सुनना, मतलब
मेरा भी है सर, मेरा भी Saturn लोग का degree लोग सबसे आपको ज्यादा है। बहुत सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक मालिक नौकर को नहीं बोलता है, तो हाँ आपको रह रह के वैसा सुनने के लिए मिलेगा। सर मेरा ठीक है, मेरा भी शनि का तो ये डिग्री सबसे आपको ज्यादा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बर्दाश्त करना जो है ना, ये तो आपका इसके पर्पस लिए है। मैं होटल बिजनेस में आ गया, नहीं तो पहले टीचर था, सब मीठा मीठा बोलते थे स्टूडेंट, अभी होटल बिजनेस में। सर आप सैटर्न की बात कर रहे हैं क्या कि सन की? सैटर्न ना, सैटर्न ये हाईएस्ट डिग्री। मेरा भी सैटर्न हाईएस्ट है 28। 28 है मेरा भी, सेम 28 सैटर्न 28 डिग्री। तो हम बाकी थोड़ा सबसे हेल्थ का ख्याल रखिएगा, जोड़ का दर्द, साइनस, ये हाँ सब चीज थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, ओके जॉइंट पेन्स और ये सब। ओके। और जहां तक हो सके जो लोग असहाय हैं उसका हेल्प कीजिए, जो असहाय इन द सेंस बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ा लोग पर्टिकुलरली, उससे बीमार। डिग्रीज चेंज होते हैं सर, अगर इफ वी हेल्प पीपल हमारे ग्रह चेंज होते हैं सर। मेरा मेरा उससे एक्सपीरियंस बताओ सर, कर्मा मैं का इफेक्ट कमेगा। होटल में एक बूढ़ा आया, उसको घर से निकाल दिया था, तो पूरा 1 साल उसको मैं होटल में रहने को खाने को दिया ना, तो सिचुएशन बेटर हो जाता है, मतलब आई एक्सपीरियंस दैट। होता है होता है। होता है होता है। एंड अगर राहु और केतु 27 में है सर, व्हाट डज दैट मीन? अब वैसे करके नहीं ना बता सकते अभी हम आपको। नहीं क्या? एक एक करके डिग्री का क्या मतलब, हाईएस्ट डिग्री, लोवेस्ट डिग्री, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, गैस का रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। गैस का क्या? करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब ऐसे करके तो पता चला चलते रहेगा, लेकिन खैर कोई नहीं। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से सीखे, आई एम रियली हैप्पी। और आप बेसिक कवर करके रखिए, फिर हम लोग एडवांस में डिस्कस करेंगे ताकि इजी होगा। वहां पे हम लोग डिटेल में जाएंगे, पैसे से लेकर के शादी, मैरिज, रिलेशनशिप, कितने लोगों से रिलेशनशिप होगा कि नहीं, शादी से पहले रिलेशन, शादी के बाद रिलेशन, करियर में कौन सा प्रोफेशन, कौन सा टाइम में थोड़ा सा रिस्क रहेगा ज्यादा, कौन सा टाइम ज्यादा खराब अच्छा, और रेमेडीज तो डेफिनेटली रहेगा ही लास्ट में। ठीक है जेम्स, तो तैयार रहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था एक उसमें, जब हम पैसा बोलते हैं मनी, हाँ, तो मनी हमको देखना है तो प्रॉपर, मतलब इन कैश, प्रॉपर मनी जो लिक्विड है, कैश, लिक्विड कैश, तो वो वेनस से देखना है या सैटर्न से देखना है? वेनस है। वेनस से देखना है ना? और ओके उसकी भी डिग्री रहती है सर? हाँ, तो उसका डिग्री मंगल से क्लोज रहेगा तो फिर वो तो उसको हार्म करेगा, ऐसा है ना? मतलब वो खर्चा करे, मंगल खत्म खर्चा नहीं करेगा, करता, वो खर्चा कराता खर्चा है। अब करता देखिए, है। पैसा के लिए दो मेथड होता है, राइट? आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखते होंगे, दो मेथड होता है। या तो आप बड़ा बिजनेस लाइए, ठीक है, या पेनी सेव इक्वल टू पेनी अर्न, टॉयलेट पेपर में पेपर हटा दीजिए, ठीक है, चाय पीने वाला कप हटा दीजिए। ये सब हो गया। ये क्या है कि पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, तो पैसा बचा करके पैसा कमाए। तो अब दो मेथड है कि या तो अब वेनस को ही खूब पावरफुल बना दिए तो बहुत पैसा आ रहा है, अब पता चला उधर मंगल भी खूब पावरफुल है तो खर्चा भी खूब करा रहा है। तो अगर मंगल को थोड़ा शांत कर दिए तो पता चला कि पैसा तो आ रहा है, बच रहा है थोड़ा सा। ठीक है सर मगर मैं ऐसे, मतलब कोई पूछ रहा है मुझे पैसा कैसा है मेरे कुंडली में है क्या, तो पहला वेनस का सिचुएशन देख के उसको कौन डिग्री क्लोज है या कोई देख रहा है तो वो देखना है ना पहला। वो देखना है, और सेकंड हाउस जुपिटर से जो है वो देखना है। सेकेंड हाउस जुपिटर, हाँ क्या यस क्या? सेकंड हाउस जुपिटर से सेकंड हाउस। यस। आपने 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 तो लिया है कोर्स मेरा, राइट? हाँ एडवांस। एडवांस लिया 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 हाँ, तो लिया उसमें लिया। मैंने कुछ नक्षत्रा भी बताया, राइट? यस नक्षत्र पता है हाँ, तो बराबर। वो भी आप यस देख लीजिए। यस यस यस। सर अगर जुपिटर के पहले वाले हाउस में और जुपिटर के बाद में, ये देखना पड़ता है क्या पैसे के हाँ, लिए? नहीं, अच्छा, और जुपिटर के आगे वाले सेकंड हाउस। अच्छा सेकंड, पहले वाला नहीं क्या? नहीं, पहले वाले आप हाँ देखिएगा ना, आपके पास तो है ही रिकॉर्डिंग, आप सुन लीजिएगा। अच्छा सब ठीक है। पैसे कौन, अब आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पर आपने जो पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भेजी वो बेसिक की थी ना सर? नहीं वो पूरा एडवांस ही था, सब चीज था उसमें। एडवांस भी था क्या पहले भेजे हाँ हुए? हाँ। अच्छा। आपने मेरे को फोर्स किया कोर्स स्टार्ट कीजिए सर, कोर्स स्टार्ट कीजिए। मैंने बस, आपको लगा कि अरे इनको बहुत हड़बड़ी है, डेली आपका मैसेज आता था सर कोर्स कब सर होगा, ये रिकॉर्डिंग सुनने में और क्लास अटेंड करने में बहुत फर्क है सर। बाप रे,
अभी थिंग्स आर क्लियर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए। Yeah. ओके डोके, कोई नहीं, एंजॉय कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को, मजा थैंक आया। यू सर। ठीक है, And see you और in बाकी next ग्रुप class. में कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिएगा। ठीक है, और ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank जो you लोग sir. See you soon. थैंक रिवीजन Next यू। class. क्लास में जो लोग आए उनको भी थैंक यू, टाइम निकाल नहीं करके। सर, थैंक यू आपका, थैंक यू सर। जी सर thanks. आपने जो थैंक यू सो मच रिकॉर्डिंग, सर। आपका जो रिकॉर्डिंग क्लास है ना सर, मतलब मुझे तो दिया है, उसमें 5 देवताओं के बारे में बताया ना आपने सर, 5 डेमीगॉड्स के हाँ, बारे में हाँ, अलग हाँ। अलग। तो उसमें आपने 2 डेमीगॉड्स के बारे में बताया ना, बाकी 3 का उस रिकॉर्डिंग में नहीं है ना? 2 के मतलब एक तो करियर के बारे में बताया और दूसरा भाग्य देवता। हाँ 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 हाँ। हाँ, बाकी 3 का नहीं बताया ना रिकॉर्डिंग में। अच्छा, मैं बता दूंगा एडवांस वाले में। मैं ढूंढना बहुत ढूंढना। आई वाज सर्चिंग फॉर दैट। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी थैंक मच, थैंक्स, हरी बाय Hello sir. See you soon. Bye. बाय, Thank you. गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट।